बहू चाय बनी क्या? लाई सासू माँ। हाँ भाभी नमस्ते। नहीं भाभी, अभी मैं कैसे भी मायके आ सकती हूँ। अब तो बहू आ गई है ना भाभी। तो अच्छा है ना दीदी कि बहू आ गई है घर संभालने के लिए। अब तो आपको छुट्टी मिल ही गया होगा, आ जाइए ना। अरे भाभी, अब तो बहू आ गई है तो और छुट्टी नहीं मिल पा रही है। मैं बहू को अकेले यहाँ पर छोड़ करके कैसे भी मायके आ जाऊँ? अभी इसे मुझे बहुत कुछ सिखाना होगा। बिना कुछ सिखाए कैसे मैं आ जाऊँ मायके? अच्छा भाभी, अभी मैं फोन रखती हूँ, चाय का समय हो गया है ना। ठीक है दीदी, बाय। लेकिन आने का कोशिश कीजिएगा दीदी। हाँ भाभी, जरूर जरूर। सासू माँ, ये लीजिए आपका गर्मा गर्म चाय। सासू माँ, मैं आपसे कुछ बोलना चाह रही हूँ। हाँ हाँ बोलो ना बहू। सासू माँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि 2 दिन के लिए मायके चली जाऊँ क्या? मेरी माँ बुला रही थी। काफी दिन हो गया ना मुझे यहाँ रहते हुए। उसने मुझे देखा नहीं ना, इसलिए माँ फोन की थी। बहू मायके चली जाएगी, सारा काम मुझ पर आ जाएगा। इतने दिन बाद तो मुझे बहू के आने के बाद आराम मिला था। नहीं 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 नहीं, मैं बहू को नहीं जाने दूंगी। सासू माँ। कुछ बोला क्या बहू? पता है बहू, मेरी भाभी फोन की थी, बोल रही थी कि बहू आ गई है, अब मायके आ जा। लेकिन मैंने साफ साफ मना कर दिया कि मेरी बहू अभी अभी आई है, उसे सिखाने बताने में टाइम मुझे लगेगा, मैं अभी कैसे आ सकती हूँ। और एक तू है बहू कि आए हुए तुम्हें महीना दिन नहीं लगा कि मायके जाने का रट लगा ली। अरे बहू कुछ दिन बाद चली जाना। हाँ सासू माँ सही बोल रहे हैं, रहने ही देती हूँ, कुछ दिन बाद ही चली जाऊंगी। क्या सोचने लगी बहू, अब चाय देगी भी कि नहीं? हाँ हाँ सासू माँ, लीजिए ना। बहू, हाँ सासू माँ। आज खाने में भिंडी का भरवा और दाल फ्राई और रोटी बना लेना बहू, एक्स्ट्रा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। आती है ना बहू तुम्हें भिंडी का भरवा बनाने? हाँ सासू माँ, आती है। आती है तो बहुत अच्छी है बहू, जा बना लेना। अगर तुझे मुझे कुछ चीज की जरूरत पड़ेगी ना तो मुझे आवाज दे देना, या तो भिंडी ला करके दे दो, मैं भिंडी काट देती हूँ, बाकी सारे काम कर लेगी ना बहू? हाँ हाँ सासू माँ, मैं कर लूंगी। बहू है जो आराम ही आराम मुझे है, नहीं तो मैं दिन भर रसोई में ही लगी रहती थी, कभी ये बनाओ कभी वो बनाओ। बहू के आने के बाद यहाँ की मालकिन ही हो गई हूँ। इसीलिए तो बहू के मायके जाने से ही मुझे बहुत बुरा लगने लगता है कि सारा काम का बोझ मेरे सर पर ही आ जाएगा। पिंकी। हाँ बोलिए, कुछ काम था क्या? हाँ पिंकी, माँ कहीं दिख नहीं रही है, तुमने देखा है कि माँ कहाँ है? सासू माँ तो अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने गए हैं, कुछ काम है तो मुझे बोलिए ना, मैं कर दूंगी। अच्छा, माँ सहेलियों के साथ बाहर गई है, मैं तो ऑफिस जा रहा था। पिंकी क्या मेरे साथ चलेगी क्या? आप भी क्या गजब करते हैं, भला मैं आपके ऑफिस जाकर क्या करूंगी? अरे बाबा, मैं तुम्हें ऑफिस ले जाने का बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो तुम्हारे मायके के बगल वाले रेस्टोरेंट में मैं जा रहा हूँ, वहाँ मेरा एक क्लाइंट आने वाला है, तो मैं सोचा कि वहाँ जा ही रहा हूँ तो मैं तुम्हें मायके 2-3 घंटे के लिए छोड़ दूंगा और फिर उसके बाद आते समय शाम को लेकर के आ जाऊंगा यहाँ। नेकी और पूछ-पूछ, मैं तो जरूर जाऊंगी मायके, लेकिन सासू माँ मुझे जाने देंगे? क्यों नहीं जाने देगी? सुबह का काम करके जाएगी और शाम को आएगी तो फिर काम कर ही लेगी, तो क्यों नहीं जाने देगी माँ? अरे अब चलो। हाँ, ओ आपकी माँ को तो नहीं ना पता है कि मैं मायके जा रही हूँ। ऐसा कीजिए ना, आप बोल दीजिएगा ना सासू माँ से कि हम लोग ऐसे ही घूमने जा रहे हैं और फिर शाम तक तो आ ही जाएंगे। सासू माँ को शक भी नहीं होगा कि मैं मायके गई थी। अरे पिंकी, तुम्हें क्या बोले जा रही है? शक भी नहीं होगा? भला मेरी माँ तुम्हें मायके जाने से क्यों रोकेगी? नहीं नहीं, आप नहीं समझेंगे, सासू माँ मुझे मायके जाने ही नहीं देंगे। पिछले बार भी मेरे मायके से माँ फोन की थी, मैंने सासू माँ से बात भी की थी, लेकिन सासू माँ ने झट से मना कर दिया। इसलिए मुझे डर लग रहा है कि इस बार भी मुझे सासू माँ जाने देंगे मायके या नहीं। अच्छा अच्छा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं ऐसा करता हूँ कि माँ को बोल देता हूँ कि तुम्हें लेकर के मैं जा रहा हूँ घूमने। ठीक है ना? अब खुश है ना? हाँ 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 बिल्कुल, अभी मैं तैयार होकर आती हूँ। तो ठीक है पिंकी, तुम तैयार हो, मैं माँ को बाहर से लेकर आता हूँ। अब 6 महीने के बाद अपनी माँ से मिलूंगी, इससे अच्छा ना मैं माँ को फोन करके ही बोल देती हूँ अपना फेवरेट खाना बनाने के लिए, क्योंकि दिन भर ही तो माँ के पास रहना है। माँ, तुम्हें पता है मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। सच में बेटा, तू आ रही है आज? हाँ माँ, मैं आ रही हूँ, आज ही आ रही हूँ। मेरे जितने भी फेवरेट खाना है ना वो तुम बना कर तैयार रखना, क्योंकि दिन भर ही रहना है माँ, शाम तक तो मैं अपने ससुराल आ ही जाऊंगी। ठीक है बेटा, आ जल्दी आ। हाँ माँ, मैं रखती हूँ फोन, मुझे तैयार भी तो होने हैं ना। हाँ समधन जी नमस्ते, फोन क्यों किया था? सब ठीक तो है ना? नमस्ते नमस्ते समधन जी,
हूँ आपसे। ठीक है समधन जी। अच्छा, अब मुझे समझ में आई, इसीलिए बहू इतना खुश है। नमस्ते सासू माँ। कहाँ जा रहे हो? ओ सासू माँ, ये बोल रहे थे बाजार जाने के लिए। वो क्या है ना माँ, हम लोग आज घूमने का प्रोग्राम बनाए थे, तो आज हम लोग घूमने जा रहे हैं, शाम तक आ जाएंगे। अच्छा, घूमने जा रहा है। ऐसा करो ना, मैं भी साथ में चलती हूँ। वैसे भी बाजार में मुझे भी कुछ काम है। सासू माँ, हम लोग तो बाइक से जा रहे हैं। बाइक में हम लोग 3-3 कैसे बैठ पाएंगे? तो क्या हुआ बहू, हम लोग वैसे भी मोटे मोटे कहाँ हैं, पतले पतले तो हैं, बैठ जाएंगे आराम से बाइक पर। हाँ बेटा, अब तुम चले जाओ, क्योंकि मुझे तो इसी बाजार से काम था और मुझे लग रहा है कि बहू को भी इसी बाजार से काम होगा। ठीक है माँ। हाँ बहू, बोलो तुम्हें क्या लेना था इस बाजार से? ओ सासू माँ, मुझे स्लीपर लेनी थी, घर में पहनने वाली। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, चलो चलो, स्लीपर की दुकान पर ले जाती हूँ मैं। सासू माँ। बोलो। मैं बोल रही थी ना सासू माँ, पास में ही तो मेरा मायका है, चलिए ना 2 घंटे के लिए मायके में थोड़ा समय माँ से मिल लेती और शाम तक ये आएंगे, साथ में चले जाएंगे घर। देखो बहू, मुझे यही सब पसंद नहीं है। जिस काम के लिए आए थे वो काम करके अभी घर ही जाएंगे। तुम्हारे मायके के लिए किसी और दिन हम लोग आ जाएंगे। चलो चलो, तुम्हारा स्लीपर देख लेते हैं। हाँ माँ बोलो ना। अरे बेटा, शाम होने को आई, अभी तक तुम आई नहीं घर। पता नहीं माँ, मेरी सास को कौन बोल दिया कि मैं मायके जा रही हूँ, इसलिए मेरी सास ने इतना ड्रामा कर दी ना आज कि मैं क्या बोलूँ तुमसे। वो चालाकी से बोले कि मैं भी साथ में चलती हूँ और बाजार ले जा करके मुझे स्लीपर खरीदवा करके ले आए। मैं बार-बार उनसे बोलती रही कि मेरा मायका यहीं पर है सासू माँ, चलिए ना 2 घंटे के लिए चलिए ना, शाम तक आ जाएंगे, लेकिन सासू माँ ने नहीं माना। वो बोल रहे हैं कि जिस काम के लिए आए थे वही काम होना चाहिए, फिर किसी और दिन आकर के तुम्हारे मायके चलेंगे। पता नहीं माँ कौन उसे बोल दी। क्या बात हुई बेटा? मैंने तो तुम्हारी सास से बोला था कि संतन जी आप भी मेरी बेटी के साथ आ जाते, उस समय तो तुम्हारी सास ने कुछ नहीं बोला, तो तुमने फोन कर दी थी माँ। अरे क्या जरूरत थी माँ तुम्हें फोन करने की, मैं तो चुपचाप से आ रही थी ना। सासू माँ, बहुत गर्मी पड़ रही है। हाँ बहू, बात तो तुम सही बोल रही है कि बहुत गर्मी इस बार पड़ रही है। तो मैं क्या बोल रही हूँ ना सासू माँ कि 2 दिन के लिए अपने मायके से होकर आ जाऊँ क्या? वो गर्मी के कपड़े मेरे मायके में पड़े हुए हैं, मैं ले आती। अरे बहू, कैसी बातें कर रही है तुम? 2 दिन बाद तुम्हारी ननद आने वाली है, वो भी गर्मी के कपड़े ही लेने आ रही है। अगर वो आ जाएगी उसके बाद तुम चली जाना अपना मायके। ये देखो, बोली नहीं कि आ गई। नमस्ते माँ। खुश रहो बेटा, खुश रहो। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी, कैसी है माँ तुम? मैं तो ठीक हूँ बेटा, आ बैठ। अरे बहू, ननद के लिए चाय पानी तो लेकर आ। ठीक है सासू माँ। माँ, मैं इस बार रुकने वाली नहीं हूँ, मेरा घर पर बहुत काम है माँ, बच्चे लोग को भी मैं छोड़ कर आई हूँ। अरे बेटा, मैं तो सोच रही थी कि गर्मी की छुट्टी में तुम यही रहेगी। नहीं नहीं माँ, इस बार मैं नहीं रह पाऊंगी। कहाँ टाइम ही है माँ, बच्चे लोग को इतने सारे होमवर्क मिले हैं कि सारे बच्चों को प्रोजेक्ट ही करवाने में छुट्टियाँ निकल जाएगी, तो मैं यहाँ कैसे आ पाऊंगी माँ? माँ, मैं तो तुम्हें पहले ही बता दी थी, मैं आधे घंटे में अपने कपड़े लेकर के चली जाऊंगी माँ, मुझे रोकना मत। देख बहू देख, कैसे मेरी बेटी मायके आती है और आधा घंटा में ही जाने का रट लगा देती है। वो तो मैं अगर इसे जीत ना करूँ ना तो ये मायके आए भी नहीं। और एक तुम है, आए दिन मायके जाने का रट लगा कर रखती है। सासू माँ, मेरे भी कपड़े गर्मी के। क्या है भाभी, जब देखो तो कपड़े कपड़े ये करते रहते हो। ऐसा करो भाभी, मेरे कपड़े होंगे गर्मी का, वो आप ही रख लो, मैं अपने लिए नए ले लूंगी। अब ठीक है ना? पर दीदी। भाभी, कभी आपने सोचा भी है कि आपके मायके जाने के बाद माँ यहाँ कैसे हैंडल करेगी? अब किसका फोन आने लगा? हाँ दीदी बोलिए ना। भाभी, आपको मायके गए हुए कितना टाइम हो गया है? लगभग 2 घंटे हो गए, अभी तक आप आए नहीं हैं। अरे यार, कौन करेगा? आ रही हूँ दीदी, आ रही हूँ। न जाने मेरी ननद कब अकल आएगी, 2 घंटे भी नहीं संभाल सकती है, आई नहीं कि फोन करना चालू कर दी, जैसे ये लोग पैदा ही मेरे भरोसे हुई है। माँ, मैं चाय वाय नहीं पीऊंगी, मैं जा रही हूँ घर। सुनी नहीं मेरी ननद का फरमान? हाँ भाभी बोलिए ना, कैसे हैं आप? दीदी कब तक आएंगे आप? पूरे 6 महीना हो गया, कब से आपका इंतजार हम लोग कर रहे हैं। सासू माँ से पूछ ही लेती हूँ खाने के लिए, नहीं तो लेट हुआ तो गुस्सा करेंगे मेरे ऊपर ही। अरे आपसे क्या बोले भाभी, मैं तो खुद ही परेशान हूँ। ऐसा क्या हो गया दीदी? अब आपसे क्या छिपा हुआ है भाभी, मेरी बेटी का जो शादी हुआ था आप जानते हैं ना कि कैसा उसका परिवार है। मेरी बेटी यहाँ घंटों नहीं रुकती है भाभी, और उधर से उसके ससुराल तरफ से तुरंत फोन आने लगता है कि क्या कर रही है, जल्दी आओ जल्दी आओ। इसके ससुराल वाले मेरी बेटी के लिए पैदा हुए थे क्या, जो यहाँ घंटों रुकती है और तुरंत पागल हो जाते हैं कि जल्दी आए, यहाँ सारा काम ही बर्बाद हो रहा है मेरी बेटी के बगैर। पहले सब कैसे रह करके काम करते थे, मतलब कि बेटी की शादी करते तो साथ में बहू को नौकरानी समझ करके लाते हैं कि फ्री फोकट का एक नौकरानी आ गई काम करने के लिए। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बेटी आती है तो घंटों भर देख नहीं पाती हूँ। मैंने सोचा कि इस बार गर्मी की छुट्टी में आएगी तो थोड़ा टाइम
माँ बेटी बैठ करके कुछ बातें करेंगे, लेकिन उसके ससुराल वाले जब से शादी हुई है भाभी तब से 1 घंटा तक नहीं छोड़ती है, तुरंत फोन पर फोन कर देती है। मायका नजदीक होने का क्या मतलब है भाभी? मैं तो शादी इसीलिए की थी अपनी बेटी को नजदीक में कि कभी कभी बीच बीच में मेरी बेटी 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए आकर के मेरे पास रह करके जाएगी, लेकिन नहीं। अब क्या कर सकते हैं दीदी, सबका अलग अलग सोच, हम लोग उनका सोच को रोक नहीं ना सकते हैं, अब कुछ नहीं कर सकते हैं दीदी। वही ना भाभी, मैं यही सब बात को लेकर के बहुत टेंशन में हूँ। इसीलिए तो बोल रही हूँ दीदी, आप आ जाइए इस बार गर्मी की छुट्टी में मेरे पास, आइए थोड़ा मायके में रहिए, थोड़ा मन फ्रेश होगा। आप भी क्या बहू के चक्कर में बैठे रहते हैं कि बहू को सिखाना है? अरे बहू को फ्रीडम छोड़ दीजिए ना, अब उसकी गृहस्थी है, वो संभाले। भाभी ये बात तो आप सही बोल रहे हैं, मैंने भी बहुत गलती की हूँ बहू के साथ। जब से अपनी बेटी को शादी की हूँ, बहू को यहाँ से जरा सा भी हिलने नहीं दी हूँ। आज मुझे पछतावा हो रहा है। जैसे मैं अपनी बेटी के लिए तड़पती हूँ, वैसे बहू की माँ भी तो तड़प रही होगी ना। बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं दीदी, मैं तो आपको कब से बोलना चाह रही थी कि बहू को जाने दीजिए मायके, लेकिन आप है कि अपने जिद में लगे रहते हैं। अब आपको पता चला ना, इसलिए बहू बेटियों को जकड़ कर नहीं रखना चाहिए, उसे भी छूट दे देनी चाहिए। आखिरकार मायके में माँ है, पापा है, तभी तक ना मायके है। एक समय ऐसा आता है दीदी कि माँ भी नहीं रहती है, बुढ़ापा में एक भाई और भाभी ही रहते हैं। एक मायके में जब बेटी जाती है, माँ रहती है, तो कितना खुशी मिलती है, आपको तो एहसास होगा ही। हाँ भाभी, बात तो आप सही बोल रहे हैं। अब मैं मायके जाती हूँ, माँ के लिए मैं कितना तरसती हूँ मैं ही जानती हूँ। सही आप बोल रहे हैं भाभी, मुझे भी अपना चंगुल में बहू को नहीं रखना है। मैं बहुत गलती की थी, अपने पास बहू को जकड़ कर रखी थी कि कहीं नहीं जाना है। और बहू के आने के बाद मैं भी बहुत आलसी हो गई थी कि बहू चली जाएगी तो काम घर का कौन करेगा। इसी के चक्कर में मैं बहू को कभी मायके जाने ही नहीं दी। ठीक है भाभी, मैं वहाँ आकर के आपसे अच्छा से लंबा बात करूंगी। ठीक है दीदी, मैं आपका इंतजार करूंगी। बाय दीदी। बाय भाभी। बहू, मायके कब जा रही है बहू? चौक क्यों रही है बहू? मायके नहीं जाना है क्या? जा जा तैयारी कर लो मायके जाने का। मैं बेटे से बोल देती हूँ कि कल पहुँचा देगा मायके, और जितना दिन करे उतना दिन मायके में रह करके आ। और मैं भी बहू, मैं भी अपने मायके जा रही हूँ। पर सासू माँ, आपका बेटा कैसे खा पी लेंगे? अरे बहू, उसकी फिक्र तुम मत करो, उसके ऊपर छोड़ दो, ताकि उसे भी तो पता चले कि माँ और पत्नी के न रहने पर माँ और पत्नी का क्या अहमियत होता है। उसे भी छोड़ दो 1 महीने के लिए, वो खुद से बनाएगा, खुद से रहेगा और अपना ऑफिस जाएगा। इस बार सास बहू अपने अपने मायके जाएंगे गर्मी की छुट्टी में। थैंक यू सासू माँ।